जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे, जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ गए चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये माना जाता है, ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है, ऐसा माना जाता है, और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी। क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला कोरोना योद्धाओं का निरादर कर दिया मान ली। नहीं देखो, दरअसल क्या है, वो पूरी बात एक लाइन मेरा बयान निकाल दिया ना, उससे दिक्कत होगी। और मैंने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे बैठ करके बोल रहा था, किसी ने उसको फेसबुक लाइव कर दिया। तो ऐसे कोई मेरा ऑफिशियल बयान था नहीं, मेरी मंशा थी नहीं। आज मैं पुनः कह रहा हूं, अभी भी मेरे मन में कोई निरादर नहीं है, और मैं वापस कह रहा हूं, देखो दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य है तो संसार है, जान है तो जहान है, बाकी तो सब शमशान है। इसलिए जान को बचाने के लिए हमको योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, जो हमारे सात्विक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जहां जरूरत है एलोपैथी से भी मदद लेनी चाहिए। घृणा तो हम अपने शत्रु से भी नहीं करते, एलोपैथी से घृणा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से, वैदिक संस्कृति से कुछ लोग घृणा क्यों करते हैं? आप अभी गूगल कीजिए और आईएमए और आयुर्वेद निकाल के दीजिए, वो हमको सूडो साइंस क्यों कहते हैं? वो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का अपमान क्यों करते हैं? जब हमारे पूर्वजों ने, महर्षि चरक, धन्वंतरी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान की विरासत दी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव ने, जो हमारे 4 वेदों ने, 11 उपनिषदों ने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन ने, आखिर उस ज्ञान परंपरा का आप तो कम से कम अनादर मत कीजिए। चाइना अपने ज्ञान परंपरा का अनादर नहीं करता, और मैं तो सभी पूर्वजों को समान रूप से सम्मान देता हूं। मैं तो कन्फ्यूशियस को भी और चाणक्य को भी, मैं तो आइंस्टीन और न्यूटन को भी। अब जैसे ये हमारे जो पदार्थ विज्ञान को मानने वाले, जो ऊर्जा के सिद्धांत को मानते ही नहीं, केवल जब शरीर को एक यंत्र मान करके, एक इंस्ट्रूमेंट मान करके, एक मशीन की तरह इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ये है इनकी बाबा रामदेव। क्योंकि आप आज जन अदालत में क्या होना चाहिए, मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूं, मैं डार्विन के साथ में लेमार्क को भी मानता हूं। बाबा, क्योंकि अब जन अदालत में लाइव है, इस समय बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक आप पे आरोप ये लग रहा है, आईएमए भी लगा रहा है और कई एलोपैथी के बड़े बड़े प्रोधा आरोप लगा रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। सुबह सुबह वो योग शिविर लगाते हैं और उसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, अपनी दवाई बेचने के लिए, कोरोनिल बेचने के लिए, अपनी बाकी दवाइयां बेचने के लिए, पतंजलि का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। है ही नहीं ना, देखो यह आरोप है आप पे। देखो हमारे पास तो जितना सेटअप है, हम तो जितनी अभी डिमांड है उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे पास में आप पिछले जो है 6 महीने का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हमारे पास में 5-6 करोड़ गोली डेली बनाने की कैपेसिटी, हम अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अमीश भाई, हमारा कोई किसी को कोसना, किसी को दोष देना, किसी को नीचा दिखाना कैसे मकसद हो सकता है? हमने तो मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम एकत्वम अनुपश्यत, हमने तो सहनाओ तो सहनौ भुनक्तु के गीत गाए। हम तो एकत्व सा अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और सामंजस्य के, वननेस को एग्जिस्टेंस, हार्मनी के उपासक है। अब इतना हमारे कोई एक एलोपैथी का एक भी आप बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की, जो कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड भी मेडिसिन है, वहां पे उसकी उपचार की व्यवस्था हो। मैं कह रहा हूं पतंजलि में मैं जो भी एलोपैथी के जो आवश्यक ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति देता हूं कि भाई इमरजेंसी के तौर पर, शल्य चिकित्सा के तौर पर अपना लो। एक बात और कहता हूं अमीश भाई, जो एक आदर्श एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वो डॉक्टर भी मेरे पास है यहां पर, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी हैं। और भविष्य में पतंजलि वो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनाने का वो
एक मेडिकल का कॉलेज खोलेगा।